नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ कर रहे थे, भारत के संविधान के इतिहास से और 100 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे, इसी के आगे शुरू करेंगे। इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ, अगर आप यूपी, पीसीएस या फिर किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस पोर्शन आपका पूछा जाता है, तो इसके लिए इंडियन पॉलिटी का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर का बैच भी आपको मिल जाएगा। तो इन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और इसकी पीडीएफ यानी कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं, इनकी पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना हो, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन से इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? चलिए शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 101 से। कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। यानी आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूर्ण रूप से। हालाँकि इसका आंशिक भाग 26 नवंबर 1949 1949 को ही लागू हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इस निर्णय के लिए यानी ये तिथि ही क्यों निर्धारित की गई थी? ये आपसे पूछ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और आपका जो ए पार्ट है वही सही हो जाएगा। देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ 1929 यहाँ पर जरा गौर करना। 1929 क्या हुआ इस दिन? दरअसल 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ। लाहौर का अधिवेशन हुआ और ये जो लाहौर का अधिवेशन था, ये किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। सवाल ये है कि इस अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ठीक है? अब ठीक है भाई। पूर्ण स्वराज की घोषणा के उपरांत हुआ ये कि एक तिथि निर्धारित की गई कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है? 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। अब ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की तिथि है 26 जनवरी 1930, इसी को आधार बनाकर हमारा संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी के दिन, यानी उसी तिथि को सम्मान देने के लिए या यादगार बनाने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 102, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान दिवस ये मनाया जाता है किस तारीख को? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दरअसल यहाँ मैं आपसे दो तिथियां निर्धारित कर दूं या डिस्कस कर लूं। एक तो तारीख है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ या हम कहें इस तारीख को क्या हुआ? तो आप बताओगे इस तारीख को संविधान बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ। ठीक है? और एक तारीख और है 26 से ही, ये है 26 जनवरी 1950। ठीक इसके 1949 का आगे वाला महीना। ठीक, यानी नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? इस दिन संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू किया गया। अच्छा, क्या वास्तव में इसी दिन लागू किया गया था? नहीं, ये दरअसल संविधान हमारा अंशतः पहले ही लागू हो गया था। अंशतः यहीं पर लागू हो गया था। कुछ आर्टिकल्स इसके 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरी तरह से 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति 1950 को ही हमारे राष्ट्रपति चुने गए थे, राजेंद्र बाबू। और इसी दिवस को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक है? गणतंत्र दिवस। अब यहाँ पर आओ जरा, ये 26 नवंबर, इस तिथि को क्या मनाते हैं? इस तिथि को मनाते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस, याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा, संविधान दिवस पूछ रहा है 26 नवंबर। 103 में आओ, कह रहे संविधान दिवस के बारे में ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करो। कथन 1 और कथन 2, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति का गठन किया था। ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल कथन 1 सही है, बल्कि दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, आपसे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आपसे पूछा गया है प्रारूपण समिति। देखो, बात अगर हम प्रारूप समिति की करें, तो यहाँ से आपको 2-3 बातें याद रखनी आवश्यक हैं। सबसे पहले मुझे बताओ इस समिति का गठन कब हुआ था? तो एक तारीख याद रखना, 29 अगस्त। सन अगर आपसे पूछ ले तो 1947 1947। इस अवधि को या हम कहें इस तिथि को
प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्या मुझे बता सकते हो कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है और आपको आना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है? ये इसके अध्यक्ष थे और ये जो प्रारूप समिति है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या मुझे बताओ? टोटल सदस्य थे 7, 7, ठीक है? यहाँ तक भी समझ गए? चलो वापस आ जाओ। 103 का सही उत्तर हो जाएगा, एक सही है, जबकि दूसरा गलत है। 104 में आओ, क्वेश्चन नंबर 104। संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? तो आप सबको पता होगा संविधान को अपनाने के पीछे है संविधान सभा, यानी हमारे संविधान को बनाने के पीछे भी संविधान सभा है और अपनाने के पीछे, अंगीकृत करने की पीछे हर जगह संविधान सभा है। तो आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है? अगर आपसे पूछे ये जो अपनाया गया है, ये किस तिथि को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, ऐसे शब्द अगर आ जाएं, अंगीकृत, देखो, संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को आत्मार्पित किया गया, ठीक है? संविधान को स्वीकारा गया। तो इसके लिए एक तारीख याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है 26 नवंबर 1949। इस तारीख को भूलना नहीं। इसी तारीख को संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और स्वीकारा गया था। तो खैर, 104 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। आगे बढ़ो जरा। 105, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो फिर से वही उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा। मैंने आपसे 3 शब्दों का जिक्र किया था, आत्मार्पित, दूसरा अंगीकृत और तीसरा अधिनियमित। अधिनियमित, ठीक है? इन तीनों ही शब्दों के बारे में अगर आपसे पूछे संविधान को कब आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया, तो तारीख बताओगे 26 नवंबर 1949। और किसके द्वारा किया गया, तो आप बताओगे संविधान सभा के द्वारा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो वापस आ जाओ, 105 हो गया। अब आ जाओ 106 में। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित हुआ था। अंगीकृत भी हुआ है और अधिनियमित भी हुआ है। बताइए 26 जनवरी 1950 को हुआ है क्या? नहीं, 26 नवंबर 1949 को। 106 का हो जाएगा सी पार्ट, सी फॉर कैट, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पर आओ, 2-3 मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, डेट से रिलेटेड, गौर करो। मुझे बताओ संविधान का 11वां अधिवेशन ये कब से कब तक हुआ है? संविधान का 11वां 11th अधिवेशन ये कब से कब तक रहा है? तो आप बताओगे ये जो 11वां अधिवेशन है, ये रहा है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। 14 नवंबर से 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, ठीक है? एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ। संविधान को ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसी तारीख से संबंधित 3 सवाल कौन-कौन से मैं आपसे पीछे पूछ चुका हूँ। संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को आत्मार्पित किया गया और संविधान को अधिनियमित अधिनियमित किया गया। ये तीनों ही शब्द आप याद रखो कि आपसे पूछा जाता है। संविधान को अंगीकृत किया गया, ठीक है? अब आओ जरा प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति में मुझे बताओ ये जो प्रारूप समिति है, इसका गठन कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था पीछे, 29 अगस्त 1947, 1947। क्या मुझे बता सकते हो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है? इसके अलावा एक मुझे सवाल और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस की विशेष समिति का नाम बताओ जिसने, सॉरी, कांग्रेस की विशेष समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था, वो कब बनी थी? जरा ये सवाल मुझे बताओ। कांग्रेस की विशेष समिति, विशेष समिति, ठीक है? इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने किया ये कि संविधान का मसौदा तैयार किया था, संविधान का मसौदा बनाया। मुझे बताओ ये जो विशेष समिति है, इस समिति ये समिति कब बनी थी? मुझे इसका ईयर और साथ ही साथ तारीख बताओ। याद रखो, 8 जुलाई 1946, 1946 में। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की विशेष समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसका गठन हुआ था 8 जुलाई 1946 को। वापस आ जाओ जरा अपने सवाल में फिर से। 106 का सही उत्तर हो जाएगा सी फॉर कैट। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 107 में आ जाओ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताओ भाई, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ये आप सबको पता होगा। प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी, ये 1947, 1947 में हुई थी। संविधान को अधिनियमित किया गया था 1949 में।
प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि 1950 आप कह सकते हो, और पहली बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, अब आप इस आधार पर इनको मैच करा लेना। आगे बढ़ो जरा, 108 में आ जाओ। 108 में बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। ये सवाल आपसे पूछा है, कहाँ से निर्वाचित हुए थे? आओ जरा समझते हैं। देखो, आमतौर पर इसका सही उत्तर होगा बम्बई। बम्बई से निर्वाचित हुए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर साहब की। डॉक्टर अंबेडकर साहब की, मुझे बताओ ये जो अंबेडकर साहब थे, ये इनका निर्वाचन हुआ था कहीं ना कहीं से। ठीक, मुझे बताओ इनका निर्वाचन प्रारंभ, सबसे पहले इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आप बताओगे इनका निर्वाचन हुआ था बंगाल से। ठीक है, ये जो बंगाल है, कहते हैं ये जब पाकिस्तान बना था तो ये बंगाल का क्षेत्र जहां से अंबेडकर साहब का निर्वाचन हुआ था, ये पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान गया। अब जब ये क्षेत्र पाकिस्तान चला गया तो भारत के संविधान को बनाने वाले, यानी कि जो मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे थे वो थे अंबेडकर साहब। वो होंगे पाकिस्तान से, तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना चलेगा। और ऐसी स्थिति में अंबेडकर साहब को वहां से इस्तीफा दिलवाया गया और इसके बाद फिर से अंबेडकर साहब को बुलाया गया। बोले यार आप पाकिस्तान कैसे चले गए, आपको तो भारत का संविधान बनाना है। अंबेडकर साहब से कहा गया कि आप एक काम करिए, आप बंबई से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हो। बाद में अंबेडकर साहब, बाद में इनका निर्वाचन हुआ है बंबई से। ठीक है, एम जयकर की सीट को हटवाया गया और फिर इनका निर्वाचन होता है बंबई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आओ, आंसर होगा बंबई प्रेसिडेंसी। आगे बढ़ो जरा, 109 क्वेश्चन देख लो। कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म, याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ है? ये जन्म हुआ है इनका महू में, महू मध्य प्रदेश में। और इनकी तारीख कौन है? 14 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती वाली आपको पता होगा, 1891। ठीक है, और अगर आपसे पूछे इनकी डेथ, मृत्यु तारीख भी याद रखिए, पूछा जाता है। मृत्यु 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1956, 1956 को। और ये दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो लोकेशन और साथ ही साथ ईयर, ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। आंसर 1891 और 1956, तो देख लो 1891 1956, बी फॉर बॉय सही हो जाएगा। 110 देखो, कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, इन पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में के पारित होने के रूप में हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। ये भी ठीक है, तो एक और दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, एक और दो दोनों। बात 1935 के अधिनियम की हो रही है, तो 1935 का अधिनियम जरा चेक कर लो। अधिनियम, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, इस ये अधिनियम काफी बड़ा अधिनियम था और लगभग लगभग 250 आर्टिकल्स यहीं से उठा के भारत के संविधान में सीधे ऐड ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये अधिनियम आया था उस समय इसमें धाराएं कितनी थी, तो आप बताओगे इसमें धाराएं थी 321। इसके अलावा इसमें कितनी अनुसूची थी, तो आप बताओगे इसमें टोटल अनुसूची थी 10। ये दोनों ही बातें आप याद रखो। इसके अलावा ये जो अधिनियम है, क्या इसमें विषयों को 3 सूचियों में बाँटा गया था? हाँ, दरअसल सूचियाँ 4 थीं, अपशिष्ट सूची भी थी, लेकिन इसमें एक संघ सूची भी थी, इसमें एक राज्य सूची भी थी और इसमें उल्लेख था समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का। अच्छा, ये जो इसमें संघ सूची है, गौर करना, इसमें 59 सब्जेक्ट्स थे और राज्य सूची में 54 सब्जेक्ट्स थे और साथ ही साथ समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, और ये जो अधिनियम था इसमें एक खास बात और हुई थी, हालांकि कई सारी बातें हुई थी, जैसे साख के नियमन के लिए आरबीआई की स्थापना करना। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत करना, और भी कई सारी बातें हुई थी, लेकिन 15 सदस्यीय भारत सचिव परिषद का अंत कर दिया गया था। ये जो एक पद सृजित किया गया था भारत सचिव का, भारत सचिव, और इस पद की सहायता के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया था, तो भारत सचिव की परिषद। ठीक है, और ये परिषद 15 सदस्यीय थी। 15 सदस्य, यानी इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। इसका अंत कर दिया गया था इसी अधिनियम के माध्यम से। तो ये कुछ बातें हैं 1935 के एक्ट की, याद रखिएगा। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 111 में आ जाओ। 111 कह रहा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। भारत का संविधान, कथन कह रहा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाँ ठीक है, इसको एक ग्रहीत संविधान भी कहा जाता है। हाँ ये भी सही है। कथन और कारण, क्या कारण कथन का सही वर्णन कर रहा है? आओ जरा इसको मिला के पढ़ो एक बार।
भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्यों? क्योंकि यह एक ग्रहीत संविधान है। नहीं, सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर सही हो जाएगा बी फॉर बॉय। यानी ए भी सही है, आर भी सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। 112 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात, 15 साल के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? याद रखिएगा, ये बात की थी आजाद साहब ने, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना आजाद। ठीक है। 113, कुछ फैक्ट हैं जो आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन एमसीक्यूज को लगाना बहुत आवश्यक है। प्रीवियस ईयर्स आपको लगाना ही पड़ेगा। 113, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? कांग्रेस को भंग करने की बात करी थी महात्मा जी ने, यानी गांधी जी ने। ये स्टेटमेंट्स हैं, एज इट इज याद रखो, चूंकि ये रिपीट होंगे तो इनके उत्तर यही रहेंगे, उत्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये पूछा भी गया है प्री 2021 में। किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? अंबेडकर ने, जवाहर ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर महात्मा गांधी ने? कौन है? क्वेश्चन नंबर 114 का सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है राजेंद्र प्रसाद जी का। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 115 में आओ। एक कथन और दिया है आपको, ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का है, या फिर जूनियर साहब का है, या अलेक्जेंड्रोविच का है, या फिर आगे जो ऑप्शन दिया है उनका है? क्वेश्चन नंबर 115 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 115 का सही उत्तर होगा आइवर्ट जेनिंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक स्टेटमेंट और दिया है, इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखोगे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा है? ये कहा है ऑस्टिन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 116 का सही उत्तर होगा ए फॉर एप्पल। अब आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? क्वेश्चन नंबर 117 में। याद रखिएगा, टोटल 15 महिलाएं सदस्य थीं, लेकिन जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, पाकिस्तान निर्माण के उपरांत इसमें जो महिलाओं की संख्या बची थी, वो बची थी मात्र 8। ठीक है, तो शुरुआत में 15 थी, इसके बाद फिर महिलाओं की संख्या 8 बची थी। आगे बढ़ो जरा, 118 देखो। 118 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? आपसे संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ पंडित जी के पास। पंडित जी का मतलब है नेहरू साहब, नेहरू। और ये कौन वाले नेहरू हैं? मोतीलाल हैं या जवाहरलाल हैं? तो आप बताओगे ये जवाहर वाले हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जस्ट वेट। जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर आओ, जवाहरलाल नेहरू के संबंध में मुझे बताओ, ये कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष रहे थे? इनके संबंध में 3 बातें याद रखना। कौन कौन सी? एक तो ये अध्यक्ष थे संघ संविधान समिति के, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, इसके अलावा ये एक समिति के अध्यक्ष और थे, उसे कहते हैं संघ शक्ति समिति, शक्ति समिति। और इनके बारे में एक बात और याद रखना, ये कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। कार्यकारिणी परिषद के ये उपाध्यक्ष थे, यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष भी थे। तो खैर, ये 3 बातें हैं जो नेहरू साहब से आप याद रखोगे। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल। 119 में आ जाओ। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब मैं आपको लिए चलता हूँ पटेल साहब के पास, वल्लभ भाई, वल्लभ भाई पटेल। ये जो पटेल साहब हैं, इनसे संबंधित भी आपको 2 बातें तो कम से कम याद ही रखनी है। कौन-कौन सी? आओ इनके बारे में हम लोग डिस्कस करें। ये 2 बातें हैं, दरअसल ये अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के, याद रखो। ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है? इसके अलावा इनके संबंध में एक बात और याद रखना, दरअसल वल्लभ भाई पटेल,
ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके भी अध्यक्ष थे। अर्थात मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष बनाई गई समिति के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ से प्रांतीय संविधान समिति, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल साहब। 120 नंबर देखो, कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको मिलेंगे अंबेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और क्या मुझे बता सकते हो कि ये गठन कब हुआ था इसका? 29 अगस्त को हुआ था। 1947 वर्ष था। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 121, 121 में आ जाओ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सिंपल सा सवाल है, अभी मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, अंबेडकर साहब। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो भाई। मूल अधिकार के लिए एक समिति बनाई गई थी, क्या मुझे बता सकते हो इसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार के लिए, और ये है कार्य संचालन, संघ शक्ति और प्रारूप। प्रारूप में आप इनको मिला दो, प्रारूप समिति अंबेडकर साहब को। संघ शक्ति के लिए आप मिला दो नेहरू साहब को। कार्य संचालन, दरअसल कार्य संचालन के राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी में एक होना चाहिए राजेंद्र बाबू, ऐसे आप मिला दीजिए। और इस प्रकार से फिर आप ऑप्शंस मैच करा लेना। चूंकि ऑप्शंस अब आप मैच नहीं करा पाओगे, यहाँ पर कुछ एरर है। कार्य संचालन याद रखो, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, खैर आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 123, 123 कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 123, 123 का सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। अभी मैंने आपको बताया था, सरदार पटेल साहब। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार। ठीक, वापस आओ 124 में। 124 और 125 देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का जो प्रारूप समिति थी, इसमें कितने अन्य सदस्य थे? आप बताओगे 7। याद रखिएगा, प्रारूप समिति में जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 7। अच्छा, नेक्स्ट देखो 25, 25 में क्या कह रहा है? ये यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। संविधान में जो प्रारूप समिति थी, उसके सदस्य जो 7 थे, उनमें से कौन से सदस्य थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, नेहरू साहब नहीं थे, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, पटेल साहब नहीं थे। एक और 3 सही होगा, यानी कि सी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे 125 क्वेश्चंस हैं इंडियन पॉलिटी में, हिस्ट्री से संबंधित, उसकी संविधान सभा से संबंधित और साथ ही साथ संविधान समितियों से संबंधित। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।